हर महीने करीब 300 की तादाद में अफगानी भारत का रुख करते हैं और यहाँ पहुँचते हैं, जो बताएंगे कि किस तरह उनका सफ़र शुरू होता है काबुल टू दिल्ली का। तो काबुल से जब शुरुआत करता है एक अफगानी भारत आने के लिए, तो क्या कुछ संघर्ष होता है या आसान होता है? एक तो अफ़गानी लोग हैं जो ट्रेड के लिए आएंगे, जैसे बीमार लोग हैं। वो रोज़ाना करीब 3 फ़्लाइट है अफ़गानिस्तान में। इट्स मीन मोर देन शायद 4500 लोग। फिर वो पहले ही यहाँ पहुँचेंगे इस एरिया में, क्योंकि यहाँ उनके लिए सब फैसिलिटी है। गेस्ट हाउस यहाँ से मिलती है, फैसिलेटर ट्रांसलेटर यहाँ से मिलती है, और जो उनका अपने कल्चर का जो रोटी है, रेस्टोरेंट्स है। हालांकि दिल्ली आने की वजह चाहे जो भी हो, यहाँ आकर कई उस दुनिया में वापस जाना ही नहीं चाहते जहाँ उनके लिए ज्यादा कुछ रह नहीं गया है। खासतौर से वो पीढ़ी जिसके लिए जिंदगी का मतलब खुलकर जीने का मौका है। हमारे बच्चे के लिए तो जब हम प्रेफर करेंगे आउट ऑफ अफ़गानिस्तान रहने का, एक तो कारण यही होती है कि बच्चों शांत रहते हैं। और हमेशा हम जो बच्चे बाहर जाएंगे स्कूल की तरफ, जब वो वापस आएंगे माँ उसका तो बहुत टेंशन करती है, रास्ते में कुछ एक्सप्लोजन होगा, रास्ते में कोई किडनैप किया, ऐसे वजह में। तो ज़्यादा से अफ़गानी का जो मतलब है बाहर रहने का ये है। आप कितने साल के हैं? 8। 8 साल के हैं। अफगानिस्तान गए थे? यस, आ गए तो हाँ? गया हूँ। कैसा लगता है अफगानिस्तान? हाँ? कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता नहीं अच्छा कि लगता? लड़ाई होता है और क्या। लड़ाई देखी आपने? नहीं, कैसे पता चला लड़ाई होती है? पापा ने, मैं न्यूज़ में देखता हूँ। और यहाँ इंडिया में अच्छा लगता है? हाँ। युवा भारत में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं और अफगानिस्तान की इस पीढ़ी का भविष्य बेहतर हो, इसका वादा भी हिंदुस्तान ने किया है। Together, our partnership has built schools, health centers, and irrigation facilities for rural communities. It has empowered women with skills and the youth with the education to shoulder the responsibility for Afghanistan's future. ये जो भाईचारे का रिश्ता है, ये अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम उस मोहब्बत और भाईचारे का एक जीती जागती मिसाल के रूप में हम इस रमजान महीने में और पवित्रता से भर देंगे। अपने इस वादे को निभाने में भारत सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। भारत की मदद से बने बांध को पीएम ने मैत्री बांध कहकर जता दिया है कि दोस्ती का ये बंधन और मजबूत होगा। 1700 करोड़ की लागत से हेरात से 165 किलोमीटर दूर बने इस बांध से वहां की खेती में फायदा होगा। सलमा बांध रिश्ते मजबूती से जुड़े हैं। वैसे दोनों देशों के रिश्तों की इस डोर को कमजोर करने की कोशिशें भी खूब हुई। भारत की मदद से बने पार्लियामेंट से लेकर इंडियन कॉन्सुलेट सब पर हमले हुए। पर 6 महीने में 2 बार अफगानिस्तान जाकर पीएम मोदी ने जता दिया है कि दोस्ती इतनी कमजोर भी नहीं जो किसी की आंखें तरेरने से टूट जाए। हिंदुस्तान की इसी ताकत से अफगानियों का भरोसा मजबूत होता है। पाकिस्तान या ईरान में शरण लेने वाले अफगानी भले ही शांति बहाली की कोशिशों के बाद वापस जाने की तमन्ना रखते हो, पर दिल्ली में रहने वाले अफगान शरणार्थियों को अब यहीं अपना घर लगता है। एक बार अफगानिस्तान से बाहर निकल गए तो ठिकाना भी मिल जाता है। लाजपत नगर में लगभग 20 से 30 हजार अफगान शरणार्थी रहते हैं। इनमें से गरीब तबके के लोग ज्यादातर एक कमरे के घर में रहते हैं, जो कपड़े, कालीन या फिर खाने का स्टॉल लगा जिंदगी का जुगाड़ कर लेते हैं। और जिनके पास पैसे होते हैं वो अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू कर देते हैं। अपने हौसले से इन लोगों ने अपने समुदाय के साथ साथ दिल्ली का भी भरोसा जीत लिया है। बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत प्यार है इनमें। बेचारे वक्त के मारे हुए हैं, मगर इंसानियत और जज्बा इनके अंदर भी है, और हम चाहते हैं कि इनके साथ इंसानियत अच्छी तरीके से निभाई जाए। ये जो लोग हैं बहुत प्यारे हैं, इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं, और इनमें कोई दिवाली या ईद सब हमारा एक जैसा ही है।
इनका बिजनेस भी आपके साथ ही चलता है, इनका बिजनेस ज़्यादा फ्लरिश होता है तो दिक्कत नहीं होती कि नहीं हमने आकर ऐसा हमारा हक छीन लिया, ऐसा कुछ महसूस नहीं होता दिल्ली के लोगों को? नहीं ऐसा तो नहीं है, इनफैक्ट ये हमारे को बिजनेस भी देते हैं। कभी ज़रूरतें, कभी जिंदगी जीने का जज्बा, कभी सपने तो कभी भरोसा। देश के अलावा दुनिया के कई मुल्कों के बाशिंदों को दिल्ली खींच लाता है। दिल वालों की नगरी ऐसे ही लोगों से कुछ और जिंदा दिल हो उठती है। ये दिल्ली की आबो हवा में कई ऐसे एहसास जुड़ जाते हैं जो इसकी रवानगी को कुछ और बढ़ा देते हैं। उनमें से ही एक है दिल्ली का जायका, जो कई जायकों के साथ घुल मिलकर एक नया ही स्वाद बन गया है, जिसे टेस्ट ऑफ दिल्ली कहते हैं। वैसे स्वाद का अपनी पहचान से भी नाता होता है, वो यहाँ आकर पता चलता है। ये अफगान का खास स्वाद है, अफगानी बर्गर, जिसे खाकर अफगानिस्तान के लोगों के लिए यादों को दोबारा जीने जैसा है। तकरीबन जब से अफ़गानिस्तान है तो बर्गर है। लोग कभी कभार होटल में जैसे राइस खाते हैं, कभी कभार लोग शौकी जाते हैं वहाँ पे बर्गर खाने, ऐसे है। वैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो संस्कृतियों को समझने का मौका देती हैं। उनमें से एक खाना पीना भी होता है। दिल्ली वालों को भी अगर अफगानिस्तान का स्वाद लेना हो तो इसके लिए यहाँ बहुत कुछ है। दिल्ली के रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट में इस वक्त हम हैं। वैसे रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये शुद्ध अफ़गानी रेस्टोरेंट है जहाँ पर अफ़गानी फूड आपको मिलेगा। दिल्ली के हिसाब से नाम थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन अगर कोई भी यहाँ पर खाने आए तो तरह तरह की डिशेज़ उन्हें मिलेंगी अफ़गानिस्तान का स्वाद समेटे हुए। हमारा भी दस्तरखान यहाँ पर सज चुका है क्योंकि इफ्तार का वक्त हो गया है। और हमारे मेन्यू में क्या कुछ है वो ज़रा हम आपको बता दें। अगर नॉन वेज खाना है किसी को और वेज खाना है, दोनों तरह का जायका यहाँ पर है। जिन्हें नॉन वेज खाना है उनके लिए ये मोंटो है। इसे अफ़गानी मोमो भी कहा जा सकता है, चिकन मोमो है। उसके अलावा ये काबली पुलाव है जो बेस्ट सेलर है यहाँ का। मटन कोफ्ते हैं, और मटन कोफ्ता के अलावा जिन्हें वेज खाना है उनके लिए सब्ज़ पालक है। सालों से दिल्ली में रह रहे अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए दिल्ली में घुल मिल कर रहना और अपनी पहचान को भी बरकरार रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। ख़ास तौर से तब जब नई पीढ़ी अपनी संस्कृति से दूर कहीं और अपना मुस्तकबिल गढ़ रही हो। ऐसे में अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़े रहने की कोशिश इन्हें नई ताकत देती है, अपनी राह बनाने के साथ अपनी मंजिल तय करने का मौका देती है। ऐसे में अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़े रहने की कोशिश ही उन्हें ताकत देती है। कहते हैं खुश रहकर काटें तो इंतजार की घड़ियां छोटी हो जाती हैं। अफगानिस्तान की कई पीढ़ियां भी इंतजार कर रही हैं कि एक दिन आतंक हारेगा, अफगानिस्तान जीतेगा और तब खुशियां सिर्फ यहाँ नहीं मनेंगी, इनके अपने मुल्क अफगानिस्तान में भी मनेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट शान पटनायक के साथ सारिका सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।